दशक बना दिया, एक जनरल कर्व बना दिया। क्या बना दिया? सपोज ये पेयर ऑफ लाइन है। क्या है? पेयर ऑफ लाइन। इसका जनरल इक्वेशन कैसा होगा? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। बहुत ही बढ़िया बात है। एक कोई लाइन ले लिया। क्या ले लिया? लाइन ले लिया। उस लाइन का इक्वेशन बोल दिया lx प्लस my प्लस n इक्वल टू, क्या बोल दिया? lx प्लस my प्लस n इक्वल टू। इन रेखा ने ये पेयर ऑफ लाइन को जिन दो बिंदु पर कट करेंगे उस पॉइंट का नाम रख दिया a, इसका पॉइंट नाम, इसका नाम रख दूंगा b। अब जब ओरिजिन से a को मिलाएंगे तो लाइन बनेगा OA, बनेगा नहीं बनेगा? और जब ओरिजिन से b को मिलाएंगे तो लाइन बनेगा OB, बनेगा नहीं बनेगा? लाइन बना OA, लाइन बना OB। अच्छा, OA और OB दोनों का अगर पेयर ऑफ लाइन बनोगे तो होमोजीनियस इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? होमोजीनियस इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? और जब भी कभी होमोजीनियस इक्वेशन बनेगा तो वो ओरिजिन से पास करबे करेगा, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन ओरिजिन से पास ना करे ऐसा कैसे संभव है? सब संभव है बुड़बक। चलो, एक रेखा लिया lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। क्या कर दिया? इसको इस पेयर ऑफ लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर दिया। दो अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्शन मिलेंगे, a पर दूसरा b पर। ओरिजिन से जब a को मिलाएंगे तो लाइन बनेगा OA, और ओरिजिन से b को मिलाएंगे तो लाइन बनेगा OB, लाइन बनेगा OB। ध्यान से देखो, अब इसको, इस इक्वेशन को होमोजेनाइज करना है, मतलब होमोजीनियस बनाना है। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। n इक्वल टू माइनस lx प्लस my डिवाइडेड बाय n। चौक गए ना? 1 इक्वल टू n इक्वल टू ऐसा था तो 1 इक्वल टू ऐसा होगा। चौक गए क्या? नहीं चौके। देखो, ये इक्वेशन पहले से 2 डिग्री है, ये इक्वेशन पहले से 2 डिग्री है, ये इक्वेशन 1 डिग्री है, ये इक्वेशन 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये इक्वेशन 0 डिग्री है। ठीक है। अच्छा, 1 जो देखोगे, अगर 1 को देख रहे हो तो वो 1 डिग्री इक्वेशन है। 1 इक्वल टू ये देखने जाओगे तो 1 डिग्री इक्वेशन होगा, लेकिन 1 स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दोगे 2 डिग्री इक्वेशन बन जाएगा। समझ गए ना? नहीं समझे? समझ गए? ओके, तो देखो प्रोसेस। ये कर्व होता है f ऑफ एक्स वाई। इस इक्वेशन को ऐसा लिखो, होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx इंटू, चौंक है ना? अरे ये पहले से एक लीनियर इक्वेशन है बे, एक और लीनियर मल्टीप्लाई करो। 1 का मतलब लीनियर ही ना है। और देखो 2fy इंटू, और वो एक क्या है? c इंटू इक्वल टू। अब जो इक्वेशन बनेगा होमोजेनियस हो जाएगा। देखना कैसे? ऐसे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, ये तो होमोजेनियस पार्ट पहले से होता है। 2gx मतलब कितना? 2gx के बदले क्या लिखोगे? 2gx इंटू 40 विकेट बेटे सर, मेरी गलती नहीं है सर। गेट बंद सर, गेट बंद था सर, मेरी गलती सर। मान लिए सर, जो भी करना था। क्या किए सर? 40 विकेट बेटे। 40 उठक बैठक लगाए। हाँ, मेरी आंखों के सामने नहीं लगाया ना आपने। सर वो शर्मा सर के सामने। का है? आप गब्बर हो या बसंती है? नाचेगी आपके आपके सामने? या सर बहुत बेइज्जती ऐसी भी हो गई, आप क्या कर रहे हो? बेइज्जती ही तो कर रहे हैं। बोल रहा हूँ टाइम से आ जाओ ना थोड़ा। सर, वो गेट लगा था, हमारी गलती नहीं है। तोड़ दो। कल तोड़ दोगे? इतना लेट आया, सामने बैठेगा? नहीं, कितना दूर है बताओ तो सही। सर 6 बात तो है भाई।
साइकिल 6 किलोमीटर में दिक्कत होता है भाई, नहीं होता है ना। कितनी होता सर? रात को कुत्ते दौड़ते हैं, कुत्ते। और किसी को आना है क्या? ए भाई, ए हेलो हेलो प्लीज। 2gx 1 के बदले क्या लिखोगे जी? माइनस LX प्लस डिवाइडेड बाय, देखो सोचो, LXX क्या ये x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा? XY क्या ये 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये होमोजेनियस पार्ट बन गया ये। ओके, होमोजेनेशन हो चुका है। 2FY 2FY इंटू 1 के बदले क्या लिखोगे? माइनस, हाँ दीदी छोड़ेंगे नहीं, LX प्लस MY डिवाइडेड बाय N। देखो ये इधर से ये XY बन गया होमोजेनियस, Y स्क्वायर बन गया होमोजेनियस। अच्छा, प्लस देखो C1 स्क्वायर का क्या मतलब है? C इंटू LX प्लस MY डिवाइडेड बाय N का होल स्क्वायर। देखो इसे खोलोगे, अयो नीचे N स्क्वायर भी होगा, C/N स्क्वायर। अच्छा, प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ देखो देखो, इसको खोलोगे तो LX स्क्वायर MY स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ LX MY, मतलब XY दोनों होने वाला है। तो क्या ये होमोजेनियस पार्ट हो गया? हो गया। इस तरीके से होमोजेनाइज करते हैं। क्या कैसे करते हैं? होमोजेनाइज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दो। बस इतनी सी बात थी, खत्म ही हो गई। ये होमोजेनेशन करना है बस। हाँ, ये दूसरे पेयर ऑफ लाइन है। ये ऐसा लाइन हो गया, ये एक ऐसा लाइन बन गया है जो OA इंटू OB है। क्या है ये एक्चुअल में? OA इंटू OB। अच्छा, ये हुआ कैसे? कैसे इसका प्रूफ है समझो। क्या ये ऑरिजिन से पास करने वाला लाइन है? बिल्कुल है। तो मतलब ये ऑरिजिन से पास करने वाला लाइन है। अच्छा, चूंकि ये AB से ही फॉर्म हुआ है, मतलब यही वाला लाइन से फॉर्म हुआ है, तो इस पर A और B का भी कॉमन पॉइंट, मतलब ये AB लाइन भी सेटिस्फाई जरूर करेगा, क्योंकि AB लाइन से ही फॉर्म हुआ है ना। अच्छा, ये लाइन बना किस किस से? ये कर्व से और ये लाइन से। तो डेफिनेटली कर्व और लाइन का कॉमन पॉइंट इस पे है ना। अरे जिससे बना कम से कम उसे तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इतना निर्लज तो ना बनो। ये क्या है? ये जो कर्व, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, ये बना किससे है? इस कर्व से और ये इस लाइन से। तो कर्व और लाइन का कॉमन पॉइंट तो इस पे लाई कर्व करेगा ना। कर्व और लाइन का, कर्व और लाइन का कॉमन पॉइंट कौन है? A और B। तो A भी तो इसे सेटिस्फाई कर्व करेगा, साथ ही इसे ऑरिजिन भी सेटिस्फाई किया, और ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन का है। तो कौन सा हुआ? होमोजेनियस इक्वेशन। OA और OB हुआ। ये जो लाइन है, ये जो कुछ भी है f of xy, इसका नाम f of xy बार बोल देते हैं, होमोजेनाइज्ड हो चुका है। इसके ऊपर h भी लिख देते हैं, समझ जाओगे। तो f of xy का होमोजेनाइज्ड पार्ट, यानी होमोजेनियस बनाने के बाद सेटिस्फाई common point of curve and line also it goes through origin, so क्या हुआ? ये this is equation of, या pair of equation of OA, pair of lines OA and OB। तो OA and OB, तो ये किसके इक्वल रह गया जी? OA इंटू OB की। बात समझ गए क्या? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? चलो, क्या ये लॉजिक समझा आपको? ये इक्वेशन ऑरिजिन से पास कर रहा है, और ये इक्वेशन A और B से भी पास कर रहा है, और ये पेयर ऑफ लाइन भी है। तो A इंटू OB तो है, और क्या उपाय है?
सत्यानाश। फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस ज्वाइनिंग द ऑरिजिन। आप लोग क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? कुछ इसमें और मतलब जानना है तो मेरे को पूछो ना, मैं बता देता हूँ। कुछ सोच रहे हो क्या इसके बारे में? क्या सोच रहे हो? क्या हुआ ये? तो मतलब इन दोनों लाइन को जब अलग अलग करेंगे तो वो दो लाइन मिलेगी। ओए और ओबी फिर वो मतलब लाइन को सेटिस्फाई भी करेंगे ना, वो LH प्लस MY प्लस M। नहीं, उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसके बस कॉमन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। मैं आपको एक तथ्य बता देता हूँ कि अगर आप दो कर्व को मिला करके कोई तीसरा कर्व फॉर्म करते हैं तो वो जो तीसरा फॉर्म्ड कर्व है वो पहले दोनों कर्व के कॉमन पॉइंट से पास करेगा। हमेशा याद रखना। आए डायग्राम बताओ, बड़े बवाल हो बेटे। देखो भाई, ये एक लाइन हो गया L1 और ये एक लाइन हो गया L2। हम L1 प्लस लेमडा L2 करके क्या निकालते? कोई तीसरा कर्व L3, और वो तीसरा कर्व डेफिनेटली गोज थ्रू पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट ऑफ L1 L2। देख लो, ये रहा कर्व 1 और ये रहा कर्व 2, और इस कर्व 1 अब प्लस कर्व 2 स्क्वायर अब प्लस लेमडा कर्व 2 इक्वल टू 0। ऐसा मैं करता हूं तो इससे जो एक कर्व बनेगा वो पक्का इससे पास करेगा। किससे? कॉमन पॉइंट से। समझ गए? तो अगर दो कर्व का कोई भी कॉम्बिनेशन करके नया कर्व बनता है तो वो तीसरा नया कर्व पहले दोनों कर्व के कॉमन पॉइंट से पास करता है। समझ पाए आप इस बात को? हमेशा हमेशा, क्योंकि जिससे बना है उसके कॉमन पॉइंट को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो लाइन टू जब लाइन लेते हैं तब वो लाइन स्क्वायर क्यों नहीं आता? कौन? कर्व लाइन भी कर्व है सर। वहाँ पे C1 प्लस C2 है, जैसे उस समय लाइन लेते तो L1 प्लस लैम्डा L2 क्या होता है? L2 स्क्वायर का होता है, L1 प्लस लैम्डा L2 आता है। हाँ, उसमें भी L2 स्क्वायर नहीं आता है। L2 स्क्वायर कर देंगे तो फिर ये लाइन नहीं बनेगा। अगर आप लेमडा L2 स्क्वायर करना चाहते हो, ये करना चाह रहे हो? हाँ सर, जैसे अभी वहाँ पे कर्व हाँ, मैंने एक नया जनरल कर्व बनाया, तब ये लाइन नहीं बनेगा। तब भी जो कुछ न कुछ कर्व बनेगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगा? तो वो जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पर ये फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन है। अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन है, और अगर स्क्वायर कर देंगे तो कोई दूसरा कर्व बनेगा, लेकिन वो तीसरा कर्व भी L1 L2 के कॉमन पॉइंट से ही पास करेगा। ये बात समझ पाए आप? चलो अच्छा किया ये बता दिया, जीवन में और भी जगह काम आएगा। तो अगर आपने ये लाइन और ये पेयर ऑफ लाइन दोनों को मिक्स करके नया कर्व बनाए हो तो वो कर्व डेफिनेटली O और B से पास करेगा। समझे? ओके, तो A से पास करेगा और B से पास करेगा। तो ये जो f ऑफ x y है होमोजेनाइज करने के बाद जो नया कर्व बनेगा वो किससे पास करेगा? A और B से। और चूंकि ये कर्व ओरिजिन से भी पास कर रहा है तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन हुआ। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन हुआ, और वो पास किससे कर रहा है? O से, A से, B से। तो क्या मतलब है? OA और OB का ही तो पेयर ऑफ लाइन है। और क्या दूसरा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? OA और OB का है पेयर ऑफ लाइन। और कुछ समझ रहा है इसमें? समझ गया है कि नहीं समझा? कंफ्यूज हो क्या? वो तो थोड़ी देर पहले भी आप बोल रहे थे नहीं कंफ्यूज है, पर आप थे। फाइंड एंगल बिटवीन the lines joining the origin. Lines joining the origin to the point of intersection of a straight line, to the point of intersection of a straight line y is equal to 3x plus 2 and x square plus 3y square plus 2xy plus 4x plus 8y minus 11 is equal to 0। बोलो कैसे करेंगे?
क्या आप समझे कि इस डायग्राम में क्या निकालना है? क्या निकालना है? OA-OB के बीच का एंगल निकालना है। तो उसके लिए आपको OA-OB का पेयर ऑफ लाइन लिखना पड़ेगा, तभी एंगल का फॉर्मूला काम करेगा। तो मतलब उस इक्वेशन को होमोजेनाइज करना है, और होमोजेनाइज करने के लिए मटेरियल दिया हुआ है। कौन सा मटेरियल है? ये लाइन दे कि क्या अप्लाई करके होमोजेनाइज होगा, तो y = 3x + 2 अप्लाई करके होमोजेनाइज होगा। तो होमोजेनाइज करने के बाद आपको OA और OB का पेयर ऑफ लाइन मिल जाएगा, और अगर पेयर ऑफ लाइन मिल गया तो OA-OB के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? tan θ = 2 tan √h² - AB/b याद है ना कल? वही अप्लाई करना, करो। tan इनवर्स ऑफ 2√3 डिवाइडेड बाय 2√2 डिवाइडेड बाय 3। रास्ते में है आपका? रेलवे फाटक बंद है क्या रास्ते का? अरे जल्दी करो ना यार, इतना देर रास्ते में रहता है। इतना प्रैक्टिस करते हो आप लोग, रफ्तार कहाँ जाता है आपकी? अच्छा, आपके बैच में ओरल लेने की जरूरत है क्या? ओरल का मतलब होता है कि ऐसे रैंडमली कुछ सवाल पूछ लिए, बच्चे बता दे। ऐसी कोई हालत में है जिसको ओरल की ज़रूरत हो कि टॉपिक याद करने के लिए? है तो शर्म कर लो अब बीच। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, मतलब आपको ओरल की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। ओरल ये होता है कि जैसे इससे पूछ लेंगे, भाई बताओ एंगल बिटवीन लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाल दे। ये फलाने वाहियात सी चीज़ें जो लेक्चर का बेसिक नीड है कि आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी क्या है। x² प्लस, अब सॉल्व कर लेते हैं, x² प्लस 3y² प्लस 2xy प्लस 4x। यहाँ से देख लो जरा क्या लिखोगे? 2 = y - 3x डिवाइडेड बाय 2, यही लिखोगे। 1 = ऐसा लिखोगे, -4 × x इंटू y के बदले क्या लिखेंगे? 1 के बदले क्या लिखेंगे? y - 3x/2 अब प्लस 8 × y, तो वो भी माइनस ही हो जाएगा, -8 × y, और 1 के बदले क्या लिखेंगे? y - 3x/2, और उसके बाद -11 × उसका स्क्वायर, उसका -11 है उधर। अरे भाई साहब, = 0। हाँ क्या? हाँ क्या? तो इसमें तकलीफ है आपको? अच्छा, क्या आएगा? +2 आएगा। ठीक है, फिर तो ये प्लस ही रहेगा फिर, और ये भी प्लस ही रहेगा, और इसमें तो कुछ होता भी नहीं है। और इक्वल टू कितना? 0। ये बन गया 2, ये बन गया 4। देखो बैक चले, 11 का ही दिया, 12 देता क्या दिक्कत थी? बारह कर दूं क्या? अब क्या कर सकते हैं, देखो तो y² 11y²/4 हो जाएगा, और कहीं y² है? हाँ, इधर ये कैसे नहीं है? अंधे, इधर से 4y² है, इधर भी 3y² है, 3y², इधर 4y², 7y², इधर मिलेगा -11/4 y²। तो मतलब 7 - 11/4, 7 - 11/4 कितना होता है? 17/4 y²। तो लिख देंगे 17/4 y²। अब x² का ढूंढते हैं। x², इधर कहीं x² है? बिल्कुल है। कितना? -6 x², x² - 6 s², -5 y²। इधर नहीं है, इधर तो होगा, जरूर होगा।
9x स्क्वायर और 99x स्क्वायर अब बाय 2, ठीक है ना, बाय 4, तो माइनस 99x स्क्वायर बाय 4 और उधर से कितना एक्स स्क्वायर मिला -5, तो -5 और -99x स्क्वायर बाय 2 बाय 4, तो कितना कर दोगे 119 बाय 4 -119 बाय 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स वाई वाला टर्म देखो, इधर से कितना एक्स वाई है जी 2xy, इधर से कितना एक्स वाई होगा 2xy, इधर से भी 2xy है, तो 2xy 4xy, और इधर से -12xy तो -8xy, और इधर से भी मिलेगा ना, कितना मिलेगा -6xy इंटू 11 प्लस 66xy डिवाइडेड बाई 2 प्लस डिवाइडेड बाई 4, 66 को 4 से डिवाइड करो क्या मिलेगा 33/2, पॉजिटिव के साथ क्या पॉजिटिव 32xy, सॉरी 33/2xy, और इधर से कितना xy मिला था -8 प्लस 33/2xy, यही ना है जी। ओके, अब जोड़ो इसे, -16 प्लस 33 17/2xy, और उसके बाद क्या मिला x वाला टर्म, इधर x वाला टर्म है ही नहीं। अच्छा, होमोजेनियस हो चुका है ना ये, अब कांस्टेंट टर्म रहेगा क्या नहीं, कांस्टेंट टर्म रह ही नहीं सकता, इक्वल टू 0। चलो 4 से तो एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो, -4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 119x स्क्वायर -17y स्क्वायर -34xy इक्वल टू 0। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h कितना है जी 17 का स्क्वायर 289, 17 स्क्वायर माइनस ए बी, अरे इतना तो ठीक है कि गलत है, 17 से भी कट रहा है। अच्छा ये बोल दो ना पहले कि 17 कॉमन है, कितना 7 जाना, तो 70 बोल रही है लड़की, -y स्क्वायर -2xy इक्वल टू 0। बोलो टेन थीटा का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, h स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 माइनस ए बी, ए कितना है जी +7 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय a प्लस बी ना, a प्लस बी कितना हो जाएगा 7 - 1, सो टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 2√2 × 2 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये मिल जाएगा 2√2 और ये वाला 2 से 6 कटेगा 3, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 2√2/3। कितने लोगों का सही आया जी? इतना करने में कितना टाइम लगता है? बहुत ही छोटा टाइम लगता है। क्या ये कैलकुलेशन समझता है आपको कि इसको डायरेक्ट इसमें पुट करने के बाद इसको कैसे कैसे लिखना है? आता है कि नहीं? सीखना पड़ेगा वो। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ जी, प्रैक्टिस करो।